इसमें आपको बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है, ड्यू टू किसके वजह से, सर्कुलर करंट लूप के वजह से रहेगा, एट अ डिस्टेंस कितने कुछ दूरी पर रहेगा, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन रहेगा सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है। वो कैसा रहता है वो देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिकली मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में आपको, जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर था अपना या मैग्नेटिक मटेरियल वाला जो चैप्टर था, वहां पे मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट तो देखना है, लेकिन किसी मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं देखना है, हमें देखना है यहाँ पे तो सर्कुलर करंट लूप के वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो रहेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो सर्कुलर करंट लूप के वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा रहता है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक सर्कुलर लूप जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक पार्ट रहेगा ये। सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ सर्कुलर लूप जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। इधर से अगर आप देखते हो, ऊपर से अगर आप देखते हो, तो आपको ये जो करंट है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देगा। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो मैंने जैसे आपको इसके पहले का टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके सराउंडिंग में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो इसके सराउंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके सराउंडिंग में ऐसा, इधर यहाँ से देखोगे तो ऐसा देखने को मिलेगा, इधर में देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसके सराउंडिंग में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप डायरेक्शन देखोगे, तो अगर आपने इसको होल्ड करके रखा, तो मैंने बताया था कि जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, और ये जो कर्व फिंगर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो अगर आपने ये मान लिया कि ये जो करंट है ये कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ से ऐसा फ्लो हो रहा है, तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बराबर है। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, यहाँ पे अगर आप देखते हो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में रहेगा, इसको आपने होल्ड करके रखा ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कुछ यहाँ से ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो वायर है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होते ही सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ओके। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वहां यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में डायरेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सेंटर में क्या होता है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट बोलो, यहां से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो बिहेव करेगा ये एक तरीके के मैग्नेट की तरह ही जो है बिहेव करेगा, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें ये एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यहां से अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आप किसका डायरेक्शन ले सकते हैं, तो ये डायरेक्शन आप ले सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल से नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रहेगा ये किसका रहेगा, ये एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज एम वेक्टर, ऐसा आप दिखा सकते हैं। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट वाला जो पोर्शन है वो कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। और लोअर पार्ट जो है वो कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट के पास में क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। लेकिन अभी ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे डेवलप हो गया, तो अभी ये मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप,
उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हुआ, तो ये सेंट्रल पार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या एक तरीके का मैग्नेट ही बिहेव कर रहा है ऐसा दिखेगा आपको। और एक तरीके का मैग्नेट अगर बिहेव करता है तो ऑब्वियसली मैग्नेट में आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई मैग्नेट यहां पे प्रेजेंट नहीं है, कोई मैग्नेट प्रेजेंट है क्या, नहीं, यहां पे सिर्फ सर्कुलर लूप प्रेजेंट है। सर्कुलर लूप क्या बना रहा है, सेंट्रल पार्ट की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसको हम किससे बता रहे हैं, एम वेक्टर से जो है वो दिखा रहे हैं। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसका जो इक्वेशन होता है, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान देना बराबर, अगर आपने एक मैग्नेट लिया है और मैग्नेट में मैग्नेटिक मूवमेंट बताना चाहते हो, तो इसमें इसका जो है पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ एक होता है प्लस एम, एक होता है माइनस एम। और ये मान लो कि आपने इसको साउथ पोल कंसीडर किया, इसको नॉर्थ पोल कंसीडर किया, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मान लो ये कैपिटल एम से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है, इसका मैग्नीट्यूड, वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज एम, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हम लेते थे ट्वाइस एल, सो दैट इज ट्वाइस एल। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपको मैग्नेट में देखने को मिलेगा इस तरीके का, लेकिन यहां पे कोई मैग्नेट नहीं है। ठीक है, ये करंट कैरिंग कॉइल दिखाई दे रहा है आपको, सर्कुलर कॉइल दिखाई दे रहा है करंट कैरिंग। यहां पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, स्मॉल एम लो या कैपिटल एम लो, जैसा लेना है ले सकते हैं। ठीक है, कंसीडरेशन के लिए मान लो आप यहाँ पे कैपिटल एम दिखाना चाहते हो तो कैपिटल एम भी दिखा सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट। एंड दैट मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा, तो कितना करंट पास हो रहा है इस सर्कुलर लूप से वो रहेगा, और इसका क्या एरिया है, ये जो सरफेस आपको दे रहा है, ये जो सर्कुलर लूप आपने लिया है, इसका क्या एरिया है, कितना एरिया है, मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ही देख रहे हैं अपन, क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट देख रहे हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट किसी बार मैग्नेट का जो होता है m इंटू ट्वाइस एल वेक्टर होता है, लेकिन यहां पे आप सर्कुलर लूप के हिसाब से देख रहे हो, तो सर्कुलर लूप के हिसाब से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आप बताओगे तो क्या बताओगे कि कितना करंट यहां से फ्लो हो रहा है और कितना उसका एरिया है, कितना उसका एरिया है। ये जो एरिया है सर्कल का बनता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आगे चल के एरिया पुट करने की जरूरत पड़े तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिखाना है तो सिंपल m इज इक्वल टू आई ए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो इट इज इक्वल टू m इंटू ट्वाइस एल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किए थे वो कैसा था, ये बोला था हमने कि करंट इस तरीके के सर्कुलर लूप में से पास हो रहा है, ऐसा हमने बोला था। ये करंट का डायरेक्शन जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में हमने ऐसे लिया था। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव हो रहा था, ऐसा हमने बोला था। और जो सेंट्रल पार्ट है या सेंटर इसका है, ये हमने यहाँ पे जो सेंटर है वो O कंसीडर किया था। ठीक है, और याद होगा आपको कि हमने इस सेंट्रल पार्ट या फिर एक्सियल लाइन पर हमने क्या किया था, कंप्लीट लूप की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था उसका एक्सप्रेशन क्या था, तो दैट B इज इक्वल टू, क्या लिखे थे वो एक्सप्रेशन, दैट इज म्यू नॉट। ठीक है, ये लिखे थे आपने म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाले थे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस, ब्रैकेट में आया था, ठीक है, Z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू था ये था 3/2 है ना, 3/2 भी था यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखो इसके लिए। यहाँ से यहाँ तक जो भी आपने छोटा सा लेंथ लिया था ये dl लिया था, यहाँ पे याद होगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपने कैपिटल R लिया था, और वहाँ से जो ये छोटा जहाँ तक भी आप डिस्टेंस लेते हो ये लिया था आपने स्मॉल r। ठीक है, आप आई होप ये सब चीज़ें आपको जो है वो पता होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है L लिया था। अब ध्यान देना बराबर, यहाँ पे हमें जो कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, दिस इज अ सर्कुलर लूप, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे,
एट अ लार्ज डिस्टेंस, एट अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, एट अ लार्ज डिस्टेंस निकालना है। ये तो हमने कुछ दूरी पर, L इतनी दूरी पर लिया था मैग्नेटिक फील्ड, और बाद में हमने क्या किया था, इस पॉइंट को सेंटर तक लेके आए थे, तो उसके लिए भी हमने एक इक्वेशन देख लिया था, सेंटर के लिए भी देख लिया था, जहां पे हमने सॉरी ये जो लेंथ था, ये लेंथ कितना था, ये z था यहां से, है ना, ये लेंथ हमने क्या लिया था, यहां से यहां तक z लिया था इसके पहले के एक्सप्रेशन में, और सेंटर पर बोला तो ये z का वैल्यू हमने क्या कर दिया था, 0 कर दिया था, ठीक है। तो सेंटर पर जो इक्वेशन बनता है, यहाँ पे z का वैल्यू 0 पुट किया था हमने, और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन रहता है, एक्सप्रेशन रहता है, दैट इज b इज इक्वल टू, वो क्या था, म्यू नॉट ये था, दिस इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस r, ये निकाले थे। लेकिन अभी आपको क्या बोला है, अभी आपको बोला है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है ड्यू टू सर्कुलर लूप एट अ लार्ज डिस्टेंस, एट अ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मतलब ये इतना भी नहीं, जितना नोन डिस्टेंस है उतना भी नहीं, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, काफी दूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आप मान के चलो, ये डिस्टेंस अगर आप लेते हो, एक एक्सियल लाइन आप ले रहे हो यहाँ पे, तो काफी दूर रहेगा, ये वाला कहीं तो भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम मान के चलेंगे, बहुत दूर वाला पॉइंट हम मान के चलेंगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, उसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है। लेकिन कैसे टर्म में निकालना है, वो भी निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। यहां पे कौन सा टर्म आना चाहिए आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। मैग्नेट्यूड के फॉर्म में बोलोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, और वेक्टर फॉर्म में बोलोगे तो यहाँ पे जो ऐसे वेक्टर फॉर्म में आएगा, वो इन टर्म्स ऑफ निकालना है। मतलब कुछ तो भी यहाँ पे और भी चीजें रहेंगी, और वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट भी रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान देना, यहाँ पे हम जो है यही सर्कुलर लूप वाला एक्सप्रेशन जो है, एट अ डिस्टेंस, z डिस्टेंस जो भी है, उतने डिस्टेंस पर, उतनी दूरी पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, उस एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे, और इसी एक्सप्रेशन का यूज करके आगे चल के ये पॉइंट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करने वाले हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, ठीक है, एट एन एक्सियल पॉइंट इज, क्या रहता है एक्सियल पॉइंट पर, तो ये रहता है, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस, दिस इज z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, और इसका पावर 3/2, ये इक्वेशन होता है, ये लिया हमने। लेकिन हम क्या चाहते हैं, बहुत दूरी पर चाहते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हम चाहते हैं। तो अगर आप लार्ज डिस्टेंस पर चाहते हैं, तो जो z आपने इतना डिस्टेंस लिया था, ये z काफी बढ़ जाएगा, ये z का वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाएगा, काफी डिस्टेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इसके रेडियस से कंपेयर करते हो, ये जो z वाला डिस्टेंस अभी यहां तक आएगा, वो अगर आप इसके रेडियस से कंपेयर करते हो, सो रेडियस कुछ भी नहीं रहेगा उसके सामने। फिर रेडियस क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, और z वाला डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। r इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस z के मुकाबले में r क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यू कैन राइट दिस z, ठीक है, z इज वेरी वेरी ग्रेट देन r, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, r इज वेरी वेरी लेस देन z, ठीक है, सेम मतलब है इसका। z काफी बड़ा हो जाएगा r के मुकाबले में, या आप बोलो कि r काफी छोटा हो जाएगा z के मुकाबले में। ये दो टर्म जो है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर r निग्लिजिबल हो गया, तो r का वैल्यू जो आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है, उसकी वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे, 10 r शुड बी निग्लेक्टेड, ठीक है। r को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट, क्योंकि r काफी छोटा हो गया एज कंपेयर टू z, तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं।
निगलेक्ट करेंगे तो ये क्या वैल्यू, मतलब जीरो वैल्यू कंसीडर कर लो इसका, तो ये बनेगा आपका b इज इक्वल टू, देयरफॉर द इक्वेशन क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, यहां से आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी देखो यहां पे इधर में आर स्क्वायर है, आर शुड बी निगलेक्टेड, लेकिन ये निगलेक्ट का हम कहां पे करेंगे, ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, जेड भी रहेगा, जेड का भी स्क्वायर रहेगा प्लस आर का भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, जेड का भी स्क्वायर, ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है, जेड का भी स्क्वायर रहेगा और आर का भी स्क्वायर रहेगा, तो जेड का स्क्वायर ये पहले बड़ा है, उसका स्क्वायर उससे भी बड़ा हो जाएगा और ये आएगा आर स्क्वायर, समझ में आ रहा, उसमें भी अगर ये ऐड अप करते हो तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, ऐसा है वो, ठीक है, ये ऐड अप करोगे उसमें तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए यहां का जो आर है ना वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां का नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये जो हो रहा है इसमें ऐड अप हो रहा है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, z ऑलरेडी बड़ा है उसमें भी स्क्वायर लग रहा है प्लस r का स्क्वायर लोगे, ये कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आप यहां पे जो है ना r का वैल्यू जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप रख सकते हैं ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा आपको दैट इज 2, यहां पे आएगा z का स्क्वायर, ठीक है, इसको आपने निगलेक्ट किया तो पावर बनेगा 3/2, है ना, r को क्या कर रहे हैं आप निगलेक्ट कर रहे हैं, सो इस इक्वेशन के हिसाब से आप ये बना सकते हैं, दिस इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा ट्वाइस, और ये यहां से 2 कैंसल, और यहां पे बनेगा z का क्यूब, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गया है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पाई से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अबो इक्वेशन, ठीक है, बाय पाई ये वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू, आप लिखोगे म्यू नॉट, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो i, ठीक है, यहां पे लिखोगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये लिखोगे ट्वाइस पाई, देखो मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी कर दिया, यहां पे आएगा z का क्यूब, और यहां पे आप देखो ये एक वैल्यू आपको मिल रहा है, दैट इज क्या मिल रहा है, i पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर मतलब मैंने आपको ये बताया था कि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया होता है ना, ये जो है ये पूरा क्या है, एरिया है, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर के जगह पे तो यहां पे अपन a पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहां पे आएगा a डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया z का क्यूब, यहां पे आप लिखोगे a इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हमने a लिखा वहां पे, ओके, नाउ अब मैंने आपको इसके पहले बताया कि ये जो I इंटू ए होता है, यहां पे दिख रहा है I इंटू ए, ये क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, किसी सर्कुलर लूप के वजह से जो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ पे, वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है और उसका फॉर्मूला I इंटू ए होता है, तो यहाँ पे I इंटू ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले को आप लिखोगे, ठीक है, 10, ठीक है, क्या लिख सकते हो, दैट b इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए के जगह पे आप लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय m क्या है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, ट्वाइस पाया z क्यूब, यहां पे लिखेंगे आप ट्वाइस पाया z क्यूब, ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं, सिंस m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ये हो गया, अभी ये जो है ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ये जो एक्सप्रेशन है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म आप इसी इक्वेशन को लिखोगे, दैट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहां पे आएगा m वेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दिस इज ट्वाइस पाया एंड z क्यूब, टर्म होता है ना अपना एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, कौन सा कांस्टेंट टर्म होता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, ये कांस्टेंट टर्म लिया था आपने, याद है, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
अबो इक्वेशन बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये क्या होगा, देयरफॉर बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस म्यू नॉट एम वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये होगा 4 पाई जेड क्यूब, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में आएगा, नीचे में डिवाइड करेंगे 2 टू 4 हो जाएगा, 4 पाई जेड क्यूब। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, और यहां पे आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हैं ट्वाइस एम वेक्टर डिवाइडेड बाय जेड का क्यूब, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको वही कांस्टेंट टर्म जो है, जो अभी हमने इसके पहले बायो-सेवर्ट्स लॉ में वगैरह देखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, इस टर्म में भी ये मिल जाता है अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन भी किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, काफी दूर डिस्टेंस के लिए। ये वाला इक्वेशन भी याद रख सकते हैं, या फिर ये वाला इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप ये वाला इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो गया पूरा?